यहाँ पर मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ से हम लोग सीधा प्रसारण है। हमारा समता सैनिक दल के सैनिक यहाँ पर मौजूद है। इस परिसर में विगत 3 दिन पहले जो PIL दाखिल की गई धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के को लेकर, वो विषय को जो PIL के इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमारा एक्सेप्ट हुआ है, उसके सम्माननीय हमारी वकील अधिवक्ता एडवोकेट स्मिताताई कामले यहाँ पर मौजूद है। ऐसे विषय में ताई से हम बात कर रहे हैं। ताई, क्या कहना चाहेंगे ऐसे उपलक्ष्य में? जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। विषय बहुत ही गंभीर है और जो जनहित याचिका एक व्यक्ति के द्वारा फाइल की गई है मुंबई बेंच के नागपुर हाई कोर्ट में, वहाँ के जो आरोप है, जो मेंशन किया है, वो बहुत ही संगीन है। इसलिए समता सैनिक दल आज फिर से गए 2 दिन से हाई कोर्ट में आ रहा है और समता सैनिक दल के माध्यम से हम लोगों ने उस पिटीशन में एक इंटरवेंशन की अर्जी भी फाइल की है और जल्द ही उस पर अभी सुनवाई होगी। तो साथियों, विषय ऐसा है, नागपुर स्थित, आपको पता है इस देश का जो इतिहास है वो क्या है। ब्राह्मण और बौद्ध के बीच का संघर्ष है, ये चलते आ रहा है। अभी हम संवैधानिक युग में रहते हैं, फिर भी वर्ण व्यवस्था इनडायरेक्टली माध्यम से कैसे बरकरार करे, इसी का उदाहरण ये जनहित याचिका है जो डाली गई है, जिसका नाम है अविनाश विष्णुपंत काले, जो 72 इयर्स के हैं, खुद को एडवोकेट कहते हैं। एडवोकेट होके भी उन्होंने जो जनहित याचिका दायर की, पहले तो वो PIL हो ही नहीं सकती, जिसका नंबर 57 है और 10 अक्टूबर को उसकी सुनवाई हुई थी। वो PIL फाइल हुई थी, 13 को इशू नोटिस हुए। अविनाश विष्णुपंत काले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और पिटीशन नंबर 57, ऐसी वह पिटीशन है। तो साथियों, बताने का तात्पर्य ऐसा है, उस व्यक्ति का उस PIL में ऐसा कहना है कि देश भर से जो लाखों लोग धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में नागपुर में आते हैं, वो झुंडशाही के साथ आते हैं और वो गुंडागर्दी करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इतिहास गवाह है, 67 इयर्स हुए हैं इस धम्म क्रांति को, ऐतिहासिक धम्म क्रांति है। इस भारत भूमि को अगर विश्व सलाम करता है तो वो तथागत बुद्ध की वजह से, क्योंकि तथागत बुद्ध जैसा बेटा भारत ने पैदा ही नहीं किया, इसलिए दुनिया यहाँ आके यहाँ बुद्ध बसते हैं। और उस तथागत बुद्ध की धम्म दीक्षा, मानव बनाने की धम्म दीक्षा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों को दी। और वही दिन है विजयादशमी का धम्मचक्र प्रवर्तन। ऐसे समय में साल भर में केवल भारतवर्ष से ही नहीं तो दुनिया भर से लोग, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, अत्यंत शांति के साथ आते हैं और अभिवादन करके अपने अपने घर शांति से जाते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि हमारी सेक्युलर कंट्री है, हर किसी इंसान को अपने धर्म का पालन करना उसका स्वतंत्र है। तो ये जो जनहित याचिका दायर की है काले नाम के व्यक्ति ने, ये बहुत ही कुत्सित मानसिकता से और धर्म में जो तेल निर्माण होना चाहिए, वाद निर्माण होना चाहिए, उसमें डिस्प्यूट निर्माण होना चाहिए, इसी मानसिकता से ये पिटीशन डाली गई है। क्योंकि आरोप बहुत संगीन है और हम लोगों को कोर्ट में वो आरोप सिद्ध करने पड़ेगी कि किस मानसिकता से ये पिटीशन जनहित याचिका इन्होंने दायर की है। ये अपमान है, हमारे बौद्ध अनुयायियों का अपमान है और हमारी जो धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इसीलिए समता सैनिक दल ने उच्च न्यायालय में धाव लेके, उच्च न्यायालय में समता सैनिक दल के माध्यम से हम लोगों ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की, जिसका पिटीशन नंबर भी आया है 21091। ऐसे हमारे इंटरवेंशन फाइलिंग का नंबर है। और माननीय कोर्ट को हम पूरी ताकत के साथ युक्तिवाद करेंगे। हमारे एडवोकेट अतीक सर और मेरा खुद पावर उसमें है और भी एडवोकेट्स के पावर उसमें है। तो समता सैनिक दल के माध्यम से यह पिटीशन लगेगी, इंटरवेंशन की अर्जी दायर की हम
हम कोर्ट को बताना चाहेंगे कि कैसे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन इसमें हुआ है। अंडर आर्टिकल 32 और 226 के माध्यम से हम लोगों को स्वतंत्रता है और मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, और वो जो काले की PIL है वो कैसी असंवैधानिक है, इसीलिए इस PIL को डिसमिस किया जाए। सिर्फ डिसमिस ही नहीं तो उसको एग्जेम्पलरी कॉस्ट लगानी चाहिए, ऐसा हम माननीय न्यायालय से दरख्वास्त करेंगे। साथियों, ये तो चलती आ रही लड़ाई है। जब जब हम क्रांति की शुरुआत होती है, हम क्रांति करने आते हैं, मानवतावादी विचारधारा को हम आगे लेने की सोचते हैं, लेके जाते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं, जो कुत्सित मानसिकता वाले लोग हैं, जो द्वेषमूलक मानसिकता से ऐसी पिटीशन दायर करते हैं, वो बहुत ही अयोग्य है और ये लड़ाई चलती आएगी और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और हमारे जो अनुयायी है, लाखों के तादाद, अभी कैसे संभ्रम थोड़ा सा हमारे बौद्ध अनुयायियों में है कि ट्रेन्स बंद हुई है, क्योंकि ये जो मैसेज है, ये जो इसने PIL फाइल की है, इसका मैसेज पूरी भारतवर्ष में चला गया है। और ऐसा भी मैसेज कुछ मुझे फ़ोन कॉल्स आए अलग अलग राज्य से कि ट्रेन अभी बंद होने जा रहे हैं करके, तो बिल्कुल ही ट्रेन बंद नहीं हुए हैं। आप लोग पूरे शिस्त के साथ, डिसिप्लिन के साथ नागपुर में आइए, इस धम्मभूमि में आइए और अपने मार्गदाता बाबा साहब जी अम्बेडकर तथागत बुद्ध को अभिवादन करके आप अपने अपने घर जा सकते हैं। आप यहाँ पे आइए और ये जो पिटीशन है 1-2 दिन में इसकी सुनवाई होगी और हम कोशिश करेंगे कि कोर्ट के सामने जो उसकी मंशा है काले की, वो बातें हम सामने लाएंगे और पूरी तरह से ये पिटीशन डिसमिस करके अपने लाखों बौद्ध अनुयायियों को न्याय देने का समता सैनिक दल के माध्यम से प्रयास करेंगे। थैंक यू। मैं सभी भारतीयों से यहाँ पर बताना चाहता हूँ को PIL जो दाखिल हुई है उसका कोई भी औचित्य नहीं है। आपसी सौहार्द जो है अपना भारतीय समाजों में वो बनाए रखे और ट्रेनें जो है नागपुर की और जो आने वाली सारी जो ट्रेनें हैं बिल्कुल खुली हैं। आप लोग बढ़िया आराम से आ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि नागपुर की ओर से आपसे विनती की जाती है कि कोई भी अफवाहें जो है जो आप तक पहुंच रही हैं वो निरर्थक है और उसको आप तवज्जो न देते हुए बिल्कुल आप आराम से इस नागभूमि में, इस दीक्षा भूमि में पहुंच सकते हैं। उसकी सारी जो जवाबदारी है समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि लेती है। ऐसी आपसे दरख्वास्त करता हूं। यहाँ मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ के परिसर में हम यहाँ पर आपको लाइव लेकर चल रहे थे। आगे भी जब ये पिटीशन की सुनवाई जब होगी, आज उसकी पिटीशन की सुनवाई थी लेकिन कुछ कारणवश शायद वो 1-2 दिन में लगने के पूरे चांसेस है। तब तक आपको सारे जो भी अपडेट्स है इस बारे में, इस केस के बारे में आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से या विविध सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाएगी। ऐसी आशा करके आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।